हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की सीरीज। यह इतिहास विषय के प्राचीन भारत का इतिहास के वैदिक सभ्यता नामक टॉपिक से बनाई गई है। इस सीरीज में टोटल 20 क्वेश्चन होने वाले हैं और ये सीरीज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उपयोगी सीरीज है। आपको ये बता दूं कि ये सीरीज देखने के बाद कोई भी ऐसा प्रश्न आपका नहीं छूटेगा जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन सी जाति द्वारा विकसित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाती है? विच कास्ट डेवलप्ड द वैदिक सिविलाइजेशन? ऑप्शन 1 आर्या, ऑप्शन 2 द्रविड़, ऑप्शन 3 मौर्य और ऑप्शन 4 कुषाण। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 आर्या। दोस्तों वैदिक काल प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक कालखंड है। उस दौरान वेदों की रचना हुई थी। हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद भारत में एक नई सभ्यता का आविर्भाव हुआ। इस सभ्यता की जानकारी के स्रोत वेदों के आधार पर इसे वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सर्वसम्मति से आर्यों का मूल स्थान कहाँ माना गया है? वेयर इज द ओरिजिनल प्लेस ऑफ आर्यंस? ऑप्शन 1 भारत, ऑप्शन 2 मध्य एशिया, ऑप्शन 3 मिस्र और ऑप्शन 4 तिब्बत। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 मध्य एशिया। सेंट्रल एशिया इज द राइट आंसर। दोस्तों आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मुलर ने आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया को माना है, जिस पर सभी विद्वान सहमत हैं। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता ही वैदिक सभ्यता कहलाई है। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आर्यों की भाषा कौन सी थी? व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ द आर्यंस? ऑप्शन 1 हिंदी, ऑप्शन 2 संस्कृत, 3 फारसी और ऑप्शन 4 प्राकृत। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वैदिक काल का समय कब माना गया है? व्हेन इज द टाइम ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड? ऑप्शन 1 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन 2 1750 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन 3 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व और ऑप्शन 4 1000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। दोस्तों वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है। ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक है और उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वैदिक काल में प्रशासनिक इकाई कितने भागों में बटी हुई थी? In how many parts was the administrative units divided in the Vedic period? ऑप्शन 1 4, ऑप्शन 2 5, ऑप्शन 3 7 और ऑप्शन 4 8। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आर्यकालीन सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? What was the smallest administrative unit of Aryan period? ऑप्शन 1 कुल, ऑप्शन 2 ग्राम, ऑप्शन 3 विश्व और ऑप्शन 4 जन। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 कुल। दोस्तों आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी हुई थी। पहली कुल, दूसरा ग्राम, तीसरा विश्व, चौथा जन और पांचवी राष्ट्र। और वैदिक काल में राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित थी, तो इसमें सबसे छोटी इकाई थी वो कुल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वैदिक काल में ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? What was the village head called during the Vedic period? ऑप्शन 1 सरपंच, ऑप्शन 2 प्रधान, ऑप्शन 3 ग्रामीणी और ऑप्शन 4 राजन। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 ग्रामीणी। दोस्तों विश्व का प्रधान विश्वपति कहलाता था। जन के शासक को राजन कहा जाता था। राज्य अधिकारियों में पुरोहित और सेनानी प्रमुख होते थे। शासन का प्रमुख राजा होता था। राजा वंशानुगत तो होता था लेकिन जनता उसे हटा सकती थी। वह क्षेत्र विशेष का राजा नहीं होता था बल्कि जन विशेष का प्रधान होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वैदिक काल में सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कौन सी थी? विच वाज द इंस्टीट्यूशन रिप्रेजेंटिंग द जनरल पब्लिक इन द वैदिक पीरियड? ऑप्शन 1 समिति, ऑप्शन 2 सभा, ऑप्शन 3 पंचायत और ऑप्शन 4 मजमा। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 समिति। दोस्तों सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थी।
सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। समिति का महत्वपूर्ण कार्य राजा का चुनाव करना था और समिति का प्रधान ईशान या पति कहलाता था। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है और एक तीसरी भी संस्था होती थी जिसको विदत कहा गया है और यह सबसे प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा विदत का 122 बार जिक्र हुआ है। विदत में स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित होते थे। नववधुओं का स्वागत, धार्मिक अनुष्ठान जैसे सामाजिक कार्य विदत में होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। वैदिक काल में युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? विच वर्ड वाज यूज्ड फॉर वार इन वैदिक पीरियड? ऑप्शन 1 लड़ाई, ऑप्शन 2 राड, ऑप्शन 3 गविष्टि और ऑप्शन 4 ईशान। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 गविष्टि। दोस्तों, युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, जिसका अर्थ होता था गायों की खोज, और युद्ध का नेतृत्व करता राजा होता था। राजा को कर वसूलने का अधिकार नहीं था। जनता अपनी इच्छा से जो उसे देती थी, राजा उसी से अपना खर्च चलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। वैदिक काल में 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? इन द वैदिक पीरियड 10 स्टेट वार फॉट ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? ऑप्शन 1 सरस्वती नदी, ऑप्शन 2 रावी नदी, ऑप्शन 3 चिनाब नदी और ऑप्शन 4 झेलम नदी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 रावी नदी। दोस्तों, 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध रावी नदी के तट पर राजा सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास जीते थे और सुदास भरत जन के प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। वैदिक काल का समाज कितने वर्ण में विभक्त था? वैदिक सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी क्लासेस? ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 3 4 और ऑप्शन 4 5। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 4। वैदिक काल का समाज 4 वर्ण में विभक्त था। दोस्तों, ऋग्वैदिक समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। वैदिक सभ्यता में कुलप शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? इन द वैदिक सिविलाइजेशन द वर्ड कुलप वाज यूज्ड फॉर? ऑप्शन 1 चौकीदार वॉचमैन, ऑप्शन 2 व्यापारी बिजनेसमैन, ऑप्शन 3 पिता फादर और ऑप्शन 4 भाई ब्रदर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 पिता, फादर के लिए यूज किया जाता था कुलप। दोस्तों, आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी, जिसका मुखिया पिता होता था और उसे कुलप कहते थे। कुछ अन्य शब्द जिनके अर्थ हैं वो यहाँ दिए गए हैं। 12 रत्निन होते थे राजा के राज में। इनमें पुरोहित राजा का प्रमुख परामर्शदाता, सेनानी सेना का प्रमुख, ग्रामीण ग्राम का सैनिक पदाधिकारी, महिषी राजा की पत्नी, सूत राजा का सारथी, छत्री प्रतिहार, संग्रहित कोषाध्यक्ष, भागदूत कर एकत्र करने वाला अधिकारी, अक्षवाप लेखाधिकारी, गोविकृत वन का अधिकारी, पालागल राजा का मित्र। इसके अलावा पुरुष दुर्गपति और स्पर्श जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था और जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था। व्यापार के लिए दूर दूर जाने वाले व्यक्ति को पणी कहा जाता था। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को सूदखोर कहा जाता था और उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? विच मेटल वाज डिस्कवर्ड बाय द आर्यंस? ऑप्शन 1 सोना गोल्ड, 2 तांबा कॉपर, 3 लोहा आयरन और 4 कांसा ब्रोंज। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 लोहा आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन से थे? विच वाज द मोस्ट पॉपुलर गॉड इन द लेटर वैदिक पीरियड? ऑप्शन 1 सूर्य, ऑप्शन 2 इंद्र, ऑप्शन 3 प्रजापति और ऑप्शन 4 विष्णु।
और इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 प्रजापति। दोस्तों ये था उत्तर वैदिक काल के लोकप्रिय देवता। अभी हम कुछ ऋग्वैदिक कालीन देवताओं के बारे में भी देखते हैं। ऋग्वैदिक कालीन देवता और उनका संबंध क्या था। इंद्र है, वो युद्ध का नेता और वर्षा का देवता था। अग्नि ये देवता और मनुष्य के बीच के मध्यस्थ था। वरुण पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता धर्ता वरुण था। ध्यो आकाश का देवता था, यह सबसे प्राचीन देव माना गया है। सोम वनस्पति देवता, उषा प्रगति एवं उत्थान देवता, अश्विन विपत्तियों को हरने वाला देवता, पूषण पशुओं का देवता, विष्णु विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता, मरुत आंधी तूफान का देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय कौन सा अनुष्ठान किया जाता था। Which ritual was performed during the coronation of the king in the later Vedic period? ऑप्शन 1 राजसूय यज्ञ, ऑप्शन 2 अश्वमेघ यज्ञ, ऑप्शन 3 स्वयंवर और ऑप्शन 4 पशु बलि। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 राजसूय यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान किसकी इकाइयां होती थी। Whose unit were निष्क एंड शतमान इन द लेटर वैदिक पीरियड। ऑप्शन 1 दूरी डिस्टेंस, 2 तोल वेट, 3 मुद्रा करेंसी और 4 माप मेजरमेंट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 मुद्रा करेंसी होती थी निष्क और शतमान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। द फेमस गायत्री मंत्र इज डेडिकेटेड टू विच डेइटी। ऑप्शन 1 अग्नि, ऑप्शन 2 सूर्य, ऑप्शन 3 विष्णु और ऑप्शन 4 इंद्र। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय दर्शनों में से सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है। विच इज द ओल्डेस्ट इंडियन फिलोसॉफी। ऑप्शन 1 सांख्य, ऑप्शन 2 योग, ऑप्शन 3 न्याय, ऑप्शन 4 मीमांसा। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 सांख्य। सांख्य इज द राइट आंसर, द ओल्डेस्ट इंडियन फिलोसॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। हु वाज द ओरिजिनेटर ऑफ न्याय फिलोसॉफी। ऑप्शन 1 गौतम, ऑप्शन 2 पतंजलि, ऑप्शन 3 कपिल और ऑप्शन 4 जैमिनी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 गौतम। दोस्तों भारतीय दर्शन और उनके प्रवर्तक हम एक नजर में देख लेते हैं। चारवाक दर्शन जिसको कि भौतिकवादी कहा जाता है, उसके प्रवर्तक चारवाक थे। सांख्य, कपिल, योग, पतंजलि, न्याय, गौतम, वैशेषिक, कणाद या उलूक और पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बादरायण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। विपाशा किस नदी का प्राचीन नाम था। विपाशा वाज द एंशिएंट नेम ऑफ विच रिवर। ऑप्शन 1 झेलम नदी, ऑप्शन 2 चिनाब नदी, ऑप्शन 3 रावी नदी और ऑप्शन 4 व्यास नदी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 व्यास नदी। दोस्तों अब हम कुछ और नदियों के पुराने नाम देखते हैं। वीतस्ता, झेलम, आस्किनी, चिनाब, पुरुषणी, रावी, शत्रुधि, सतलज, विपाशा, व्यास, सरस्वती या 10 द्रवती, घग्गर जिसका कि रक्सी या चितक भी नाम है और सदानीरा गंडक। तो दोस्तों ये थी आज की सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।